बच्चों आज के कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी ये जो ग्राफ दिया हुआ किसका दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये ग्राफ है। तो आपको चारों ऑप्शन में से सही बताना। पहला a लेस देन 0, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, सी ग्रेटर देन 0, a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है बेटा। जैसे कि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करते हैं, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कर्व होता है बेटा, ये बेसिकली पैराबोलिक होता है। क्या होता है बेटा? पैराबोलिक होता है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। दो चीज़ें हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। और ये जो पॉइंट होता है ये इसका वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है बेटा -b/2a माइनस d/4a। इसका होता है बेटा -b/2a माइनस d/4a। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ क्या है, अनबाउंडेड, ये नीचे की तरफ अनबाउंडेड बेटा। लेकिन ये जो ग्राफ है ये इससे नीचे मूव नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, रफली ये ग्राफ अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं बेटा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, रफली बात की हमने। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, f0 की वैल्यू क्या होती है, f0 इक्वल टू सी होता है बेटा, यानी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे देखें बेटा, पहली चीज़ ये जो पैराबोला है दैट इज ओपन्स डाउनवर्ड, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। और पैराबोला डाउनवर्ड कब होता है बेटा, जबकि ए की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला ऑप्शन क्या है, ए लेस देन 0, यानी कि बेटा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी नेगेटिव। बात आती है सेकंड की, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात आ रही है बेटा। एक चीज़ आप ये देखें, इसमें इसके दो रूट्स हैं x1 प्लस x2, यानी इसके दो डिफरेंट रूट्स हैं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें इक्वेशन की, उसके दो डिफरेंट रूट्स निकल के आ रहे हैं, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बात करें बेटा तो d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी क्या आएगा, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। हमारे पास ये आना चाहिए, जबकि ये लिखा क्या है बेटा, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन सी की बात करते हैं। सी आप देखिए ये हमारा ओरिजिन है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं आपके समझने के लिए रफली, तो ये यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, और ये पॉइंट कहाँ पर, एक्स एक्सिस के नीचे है बेटा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि f0 की वैल्यू दैट इज c विच इज नेगेटिव, जबकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, पॉजिटिव दी हुई है, दैट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन। हमें a और b के साइन की बात करनी है। अच्छा, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, जो कि कौन से हैं, x1 और x2 है बेटा। अब x1 और x2 कहाँ पे हैं, ओरिजिन के राइट साइड में, जहाँ पे x क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव। इस ग्राफ को देख के लग रहा है यानी कि x1 ये भी पॉजिटिव है और x2 ये भी पॉजिटिव है। देन सम ऑफ द रूट्स दैट इज -b/a, और ये क्या है बेटा, x1 प्लस x2 इक्वल टू -b/a।
x1 और x2 पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि b बाई ए क्या हो गया, नेगेटिव। और b बाई ए नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, b बाई ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर अगर पॉजिटिव है तो भी उनका प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव। दो नंबर अगर नेगेटिव है तो भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन दो नंबर है इनका प्रोडक्ट, ये डिवीजन की बात करते हैं, नेगेटिव कब आता है, जब वो दोनों अपोजिट साइन के होते हैं। दैट मीन्स ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो सही ऑप्शन आपके पास कौन सा आ गया, फर्स्ट, ए लेस देन 0 एंड ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। एक मिनट देख लीजिए। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका जो कर्व होता है वो पैराबोलिक होता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। जब ये पॉजिटिव होता है और ये ओपन्स अपवर्ड होता है बेटा, तो ऊपर की तरफ ये अनबाउंडेड होता है और ये नीचे की तरफ अनबाउंडेड होता है। यहाँ पे इसके वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिलती है और यहाँ पर इसके वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है बेटा माइनस बी बाई 2a माइनस डी अपॉन 4a। क्लियर। यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a। यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, दैट मीन्स ए नेगेटिव, पहला सही। इसके दो रूट्स मिल रहे हैं, यानी इसका मतलब d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करने से कंडीशन क्या आई, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, जबकि ये लेस देन लिखा है तो ये वाला गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन सी लेस देन 0, सी की वैल्यू मतलब सी कब आता है, f0। तो f0 यहाँ पे कर देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो ये y यानी कि c नेगेटिव निकल के आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे c ग्रेटर देन 0, ये भी गलत है। एंड लास्ट में निकाला हमने सम ऑफ द रूट्स x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव, देन माइनस b बाई ए मस्ट बी पॉजिटिव। तो माइनस b बाई ए ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स b बाई ए इज लेस देन 0, यानी कि b और a के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारा कुनबा बढ़ता रहे और आपके पास ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय।